बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां पर परशुराम कल्याण बोर्ड ने अजब घोषणा की है। बोर्ड अध्यक्ष ने विष्णु राजौरिया का बड़ा बयान भी सामने आया, जहां पर ब्राह्मण युगल 4 संतान पैदा करे, ये राजौरिया का कहना है। तो देखिए, 4 संतान पैदा करने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे और अन्यथा विधर्मी लोग देश पर कब्जा कर लेंगे, ये भी कहना है। तो परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है राजौरिया, जिनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो 4 संतान पैदा करेगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। जो युवा अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और एक बच्चा करके बस विराम लगा देते हैं, ये बड़ा ही बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला। तो मेरा आपसे आग्रह है, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। अगर 4 बच्चे हो गए, जिनके 4 बच्चे होंगे सनाट्य समाज में, तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। जो युवा अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने। चलिए, इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अक्सर हम देखते हैं कि तमाम जो कथावाचक है वो भी अक्सर कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करें, और अब यहां पर विष्णु राजौरिया का ये बयान कैसे देखा जाए? बिल्कुल, परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं विष्णु राजौरिया, और उन्होंने ही इंदौर में यह बयान दिया है। ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन चल रहा था, उस दौरान उन्होंने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नवयुगल हैं वो 4 बच्चे पैदा करें और उनको परशुराम कल्याण बोर्ड की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और तमाम तरह की जो बातचीत उन्होंने कही है, और साथ ही उन्होंने कहा कि जो विधर्मी लोग हैं वो नहीं तो देश पर कब्जा कर लेंगे। और इस तरह के जो बयान है वो लगातार निकल कर सामने आते हैं, जिसमें कई ऐसे कथावाचक भी कई बार इस तरह का जो बयान है वो दे चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता भी मौजूद है, हम उनसे भी जान लेते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस बयान को कि जो हिंदू लोग हैं वो 4 बच्चे पैदा करें? देखिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए आजकल ये चलन बन गया है कि कोई भी उल जुलूल प्रकार का बयान दिया जाए, जिससे जिन लोगों को कोई जानता ना पहचानता हो, अपनी पहचान स्थापित की जाए। और आज जिस तरह की अर्थव्यवस्था की ओर भारतवर्ष जा रहा है, हमारा देश जा रहा है, क्या ये संभव है किसी भी मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के जो लोग हैं वो 4 बच्चों का अच्छी तरह से लालन पोषण कर सके, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके, शिक्षा दे जाए? और हमारी सरकार ने तो हमेशा हम दो हमारे दो की पहल की कि भारत की जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए। सभी समाजों में उस चीज़ को हमने फैलाया कि किस तरह से जनसंख्या की जो भारी वृद्धि होती है वो नुकसानदायक है। इन तरह के उलझुल बयानों का कोई महत्व ही नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर इस तरह के जो बयान है उनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस प्रकार जो संत है, साधु संत है, वो भी इस तरह के जो बयान है वो दे चुके हैं। इससे पहले भी जो जैन मुनि है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि पहले हम दो हमारे दो की बात कही गई, फिर बीच में अगल बगल माता पिता को खड़ा किया गया और एक बच्चा, यानी कि हम दो और हमारा एक। तो कहीं ना कहीं पर इस तरह के जो सरकार की जो नीति थी, और सबसे बड़ी बात कि बोर्ड अध्यक्ष है विष्णु राजौरिया, बड़े पद पर है। कई ऐसे लोग हैं जो कि उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, और अगर वो ही इस प्रकार का बयान देंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता पर इसका एक बड़ा प्रभाव, बड़ा असर भी पड़ेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।